सुप्रभानता अकेडमी के डायरेक्टर, और इनका सपना है। मौजूद है मधुबनी जिला के बासोपट्टी अंतर्गत गुरुकुल साइंस एकेडमी में, जहां इस बार 12वीं के जो परीक्षा का परिणाम आया है, इसमें गुरुकुल साइंस एकेडमी के 115 छात्र छात्राओं में से 112 ने प्रथम श्रेणी से पास किया है। तो यहाँ के सीधे हम डायरेक्टर से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ऐसा शिक्षण संस्थान में व्यवस्थाएं हैं जो इतने बच्चे फर्स्ट डिवीजन ले आए हैं। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर आप लोग जैसे आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देना चाहेंगे कि आके यहाँ के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, और संस्था के बारे में देख रहे हैं कैसा है। नहीं बहुत बहुत खुशी हो रही है सारे बच्चों को, मुझे भी खुशी हो रही है कि बाहर से चैनल आकर अगर कोई रिपोर्टिंग करे तो। क्षेत्र में एक चर्चा है कि आपके शिक्षा संस्थान में कंप्यूटर की भी व्यवस्था है, क्या बात सही है गलत है? सर हम लोग कंप्यूटर ही नहीं, थ्योरी के साथ साथ लैब का भी व्यवस्था दिए, क्योंकि लैब और थ्योरी अगर एक साथ हो जाए तो साइंस में 4 चांद लग जाता है। पढ़ाई में भी हो या फिर किसी चीज़ में थ्योरी मेन है, पढ़ाई तो उसमें लैब तो मेन है। 115 में 112 बच्चे फर्स्ट डिवीजन ले आए, ऐसा कैसे होगा? हाँ ये थोड़ा सा सबको डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, बगल में ट्यूशन वालों को डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा है कि हम लोग थ्योरी के साथ साथ जैसे लैब देते हैं तो बच्चे के दिमाग में डायरेक्ट कंसेप्ट जाता है, तो घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद एग्जाम में जाके लिख सकते हैं, इतना कैपेसिटी उनके पास हो जाता है। उनके वजह से सारे बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। आपके शिक्षण संस्थान में कितने शिक्षक हैं? मेरे यहाँ सर हर एक सब्जेक्ट के 2 टीचर, फिजिक्स के अवश्य 3 टीचर रखे हैं हम अभी, लेकिन और बाकी जितने सब्जेक्ट सबके 2 टीचर। क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है? सर फैसिलिटी की बात करें तो क्लासरूम में हम लोग स्मार्ट बोर्ड रखे हुए हैं। स्मार्ट बोर्ड में जैसे कि कोई ऐसा चीज़ होता है जो आप एनिमेटेड वीडियो के थ्रू ही पढ़ा सकते हैं, अब ऐसे बोर्ड पे नॉर्मल फिगर नहीं बना सकते। कहा जाता है कि ग्रामीणों क्षेत्र में स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था करते हैं, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देते हैं, तो क्या मैनेज हो पाता है? सर अब देखिए सर, अगर हम लोग मैनेज, कमाने वाला जो 5,000 कमाता है वो भी घर चलाता है, और जो 50,000 कमाता वो भी घर चलाता है। डिपेंड करता है कि आपका खर्च कितना है। अगर हम कम खर्च में भी काम चला सकते हैं तो चला सकते हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट 2 साल का कोर्स है, इसमें कितने लागत लगते हैं बच्चों को? हाँ सर, हम लोग 11th में जो पढ़ता है तो उसमें हम लोग 11,000 और 12th में 12,000, टोटल मिला के 35,000 क्लियर। मधुबनी, दरभंगा या पटना की बात करें तो वहाँ लाखों रुपये लिए जाते हैं, तो आप इतने कम लागत में कैसे अच्छी व्यवस्था दे पा रहे हैं? हाँ सर, हमारा जो इलाका है ग्रामीण इलाका, यहाँ पे लगभग बहुत चीज़ है जो सस्ता है मार्केट के हिसाब से। तो अगर पटना में जाएंगे सब्जी का रेट वैसे महंगा होगा, रूम रेट महंगा होगा, लेकिन बासोपट्टी इलाका ग्रामीण इलाका है, रेट के लेके सब कुछ यहाँ सस्ता मिलता है। जैसे हम टीचर लोग हैं, हम टीचर थोड़ा सा समाज सेवा के रूप में भी काम करते हैं। आपको बता दें कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, पटना में साइंस के लिए 1 साल में आपको 90,000 रुपया देने होंगे, लेकिन ये मधुबनी जिला के जो बासोपट्टी है वहाँ 11,000 रुपये में 1 साल की कोर्स की व्यवस्था कराई जाती है। यहाँ हमारे साथ वो छात्र हैं जिन्होंने यहाँ के संस्था से अच्छे मार्क्स लाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं विराटपुर का रहने वाला हूँ। मैंने 11th और 12th गुरुकुल साइंस एकेडमी से किया है और मेरा जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 424 है। 424 इतना कैसे ले आया? सर देखिए, अगर आपके पास सब चीज़ हो ना, मतलब जैसे मान लीजिए एजुकेशनल भी ठीक हो, ठीक है, कोचिंग भी अच्छा मिल जाए और वैसा माहौल भी मिल जाए तो कोई भी एवरेज स्टूडेंट ला सकता है। जैसे कि क्षेत्र में एक चर्चा रहता है, जो सीनियर लोग हैं वो कहते हैं कि बच्चे अब रिजल्ट नहीं लाते हैं, जो बिहार सरकार की व्यवस्था है जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है, इस कारण से बच्चों के अत्यधिक मार्क्स आते हैं, उस पर क्या कहना है? सर देखिए, 50% अगर नहीं भी रहे तभी बच्चा स्कोर कर सकता है उतना, बशर्ते कि उसको एक एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो बेहतरीन मिलना चाहिए, ठीक है, और इन्वायरमेंट वैसा मिलना चाहिए जो कि यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं 50% जो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, इससे बच्चों की टैलेंट की कमी आ रही है ना? सर वैसे तो आ तो रही है, लेकिन फिर भी अगर जो एवरेज स्टूडेंट है वो उतना ला लेता है, नहीं भी अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं भी रह रहा है। अगर हम एक बात आपसे पूछे, 50% ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सर मेरी राय है कि अगर एवरेज स्टूडेंट को अगर ऊपर लाना है, बच्चे के टैलेंट को अगर देखना है, बच्चे के टैलेंट को अगर देखना है सही मायने में, तो आई थिंक 50% ऑब्जेक्टिव रहना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव अगर रहता है तो बच्चा उतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं करता है। वो तो जानता है कि अगर हाफ ऑब्जेक्टिव है, हमें 100 ऑब्जेक्टिव मिला या 70 ऑब्जेक्टिव मिला तो हमें उसमें 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो उसके लिए वो उतना अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं करता जितना करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग कि अगर नहीं भी रहे तो भी अगर एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिले एक बच्चे को तो भी वो स्कोर कर सकता है। हाईएस्ट कौन से सब्जेक्ट में मिले हैं? सर मेरा हाईएस्ट फिजिक्स में है 93। इतना कैसे ले आए फिजिक्स में, जबकि फिजिक्स तो हार्ड लेवल का है? सर देखिए, फिजिक्स सबके अकॉर्डिंग अलग अलग मायने होता है फिजिक्स का, लेकिन आई थिंक मैं जितना जानता हूँ कि फिजिक्स एक नेचर के जो नेचर का लॉ है ना,
फिजिक्स कहता ही है कि फिजिक्स जो है जो स्टडी है नेचर एंड लॉ, नेचर और उसके लॉ के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में। आई थिंक कि फिजिक्स हमें दिखता है। अच्छा, ग्रामीण परिवेश में या बिहार में जो 10वीं में इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है लेकिन 12वीं में इंग्लिश है, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं? सर मेरे इंग्लिश में 86 है। 86। क्या इंग्लिश पहले से मजबूत था या 12वीं में आके मजबूत? सर वैसे तो मैंने 10th CBSE से किया है, तो एक्चुअली ऑब्वियसली मेरा इंग्लिश CBSE। अब बिहार बोर्ड वाले का कहीं ना कहीं लगता है कि इंग्लिश कमजोर रहता है। हाँ सर, बिहार बोर्ड वाले का इंग्लिश कमजोर आता है क्योंकि वो इंग्लिश जो कंपलसरी नहीं रहता बिहार एक बोर्ड से। छात्र होने के नाते आप बिहार सरकार से क्या मांगते हैं? सर एक छात्र होने के नाते बिहार सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जो इंग्लिश को प्रायोरिटी उतना नहीं दी जा रही है बिहार में, तो इंग्लिश को प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि जो 10th के बच्चे होते हैं बिहार बोर्ड के, वो उसको इंग्लिश उतना कंपलसरी नहीं समझाया जाता है कि इंग्लिश अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा होना चाहिए लेकिन अच्छा नहीं है। और जो CBSE के बच्चे होते हैं उसका तो इंग्लिश कंपलसरी होता है, तो वो उतना मार्क्स उठा लेते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं 10th के उतना मार्क्स नहीं उठा पाते। तो मेरा यही अपील रहेगा कि इंग्लिश को कंपलसरी किया जाए। जैसे तो देखिए, ये थे हमारे साथ छात्र अभिषेक जिन्होंने 424 लाए जी। उनमें जो उनके सिलेबस के अनुरूप है उन चीज़ों को पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको प्रैक्टिकली दिखाया जाए। जैसे कि सर अगर आप देख रहे होंगे तो मैं थोड़ा पीछे आपको दिखाना चाहूँगा। इधर ये हमारे पास वोल्ट मीटर है, जो कि बच्चे सिर्फ बुक में जानते हैं कि नहीं वोल्ट मीटर है। फिर आप देख सकते हैं सर, ये रहा आममीटर, ये रहा गैल्वेनोमीटर। इसके बाद बच्चों को समझाने के लिए अलग अलग कंपोनेंट हम लोग प्रयोग करते हैं। ये रेसिस्टेंस रहा, जिसको मल्टीमीटर के थ्रू हम बताते हैं कि देखिए इसका रेसिस्टेंस आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद रहा सर ये कैपेसिटर, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कंडेंसर कहते हैं, जो फैन में लगता है लेकिन छोटे लेवल पे, क्योंकि लैब के लिए तो छोटा रखते हैं। इसके बाद मैं दिखा सकता हूँ सर, ये गेट होता है, इसका काम होता है मल्टीपल। इसके बाद ये डायोड्स हैं। इसलिए समझाने को क्या है, यहाँ के ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं समझ देखकर समझने में बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा चाहते हैं कि सर हमको प्रैक्टिकल करवाया जाए, जो कि बाहर नहीं करवाया जाता है। अच्छा, यहाँ जो बच्चे आने वाले समय में बच्चे होंगे उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ भी साइंस पढ़ते हैं, बिना प्रयोगशाला के साइंस अधूरा है। कॉपी छाप के अगर चाहते हैं कि आप में नॉलेज हो जाए तो बहुत कम संभावना है। हाँ, सिर्फ आप उन चीज़ों को जो जैसे माइंड में भर दिया जाता है आप समझ जाइएगा, खुद करके देखने की बारी आएगी तो फिर वहाँ पीछे हो जाइएगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ और मैं यहाँ भौतिक शास्त्र के शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और कोशिश करता हूँ कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करवा पाऊँ, ताकि 8वीं 9वीं पास पंखा, टीवी, यू कैन से और भी चीज़ें ओपन कर लेता है, सही कर लेता है। लेकिन सर क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह के अच्छे शिक्षा व्यवस्था अब मिल सकती है? बिल्कुल। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रहा, मतलब अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं कराई जाती। हालांकि आज भी किसी ट्यूशन सेंटर में प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं कराई जाती है। क्या आपके यहाँ बच्चे प्रैक्टिकल करने के बाद सीखते हैं या पहले आप उनको थ्योरी पढ़ाते हैं उसके बाद प्रैक्टिकल दिखाते हैं? नहीं, कई चीजें होती है, पहले प्रैक्टिकल करवा देते हैं फिर उनको महसूस करवाते हैं कि देखिए यहाँ था। और कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको पहले थ्योरी से समझा देते हैं कि देखिए बाबू, और उनको बताते हैं कि जो आपने कॉपी पे लिखा चलिए हम लैब में करके देखते हैं वो सच है या झूठ है। क्या लगता है सर, आप जब प्रैक्टिकल बताते हैं तो आपके बच्चे आपसे सीख पाते हैं? वो बच्चे प्रैक्टिकल सीखने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि सर थ्योरी हम पढ़ लिए, हमको प्रैक्टिकल सिखाइए, दिखाइए।